नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय मेरे सामने एक मेल हथेली, एक पुरुष जातक की हथेली विश्लेषण के लिए आई हुई है और जैसे ही हमारी दृष्टि इस हथेली पे पड़ती है तो इसकी उंगलियां आप देखेंगे, इनका जो झुकाव बन रहा है ये कर्व ले रही हैं आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ और आपकी इंडेक्स की फिंगर कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो इनका कर्व बता रहा है, इनका झुकाव बता रहा है कि आपके विचारों में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता रहेगी और कहीं न कहीं अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्यों? ये नेचुरल है, इसलिए कि आपके जो सभी उंगलियां हैं ये गुरु से प्रभावित यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस स्थिति की ओर जो है उसका झुकाव बनता है, उसके जो विचार हैं वो उसकी इच्छाएं ये रहती हैं कि मैं लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करूं और कहीं ना कहीं मैं ऐसे स्तर पे रहूं कि मैं लीडर बनूं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके झुकाव स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात अच्छी है, बुद्धादित्य योग बन रहा है जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से। कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको ठीक करना है तो ठीक 42वें वर्ष से जो राजयोग बन रहा है उसका फायदा ज़बरदस्त मिलेगा। लेकिन आपका जो अंगूठा है और जो शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना, ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 41वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष बना रहेगा। चाहे आप लाख प्रयास करें, कुछ भी करें, लेकिन जीवन काल के 41 ईयर तक आपके जीवन में संघर्ष है। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो धन हानि भी होगी। और अगर व्यवसाय नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल व्यवसाय का विचार आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, और कर रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर करिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यापार हानि होने की संभावनाएं रहती हैं। 41 ईयर तक दिखाई दे रहा है व्यवसाय में नुकसान। और बहुत ज़रूरी हो करना तो एक बात का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें, ये कार्य आपको सूट नहीं होगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, 41वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में आपके धन कमाने की जो अच्छी स्थिति आ रही है वो 42वें वर्ष से आ रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। फिर 45वें वर्ष में कहीं ना कहीं भाग्योदय की स्थिति आ रही है और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका लौट के पुनः आ रहा है। ये आपकी हथेली का ये स्थान यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है, मतलब पूरी तरह से अनबैलेंस है। करियर और धन की रेखा, लक्ष्मी की रेखा, शनि की रेखा, भाग्य की रेखा, बहुत कुछ कहते हैं इस रेखा को। और इसका मतलब भी है, क्योंकि ये भाग्य स्थान है, इसलिए कहीं से भी कोई रेखा अगर जाती है इस पे तो इसको भाग्य रेखा कहते हैं। ये शनि का क्षेत्र है, इसलिए कोई भी रेखा कहीं से इस पे जाती है तो इसे शनि रेखा कहते हैं। ये नौकरी का मालिक है, आपके कर्मों को देखता है, ठीक है ना, इसलिए कोई भी रेखा यहाँ से जाती है तो इसको करियर और धन की रेखा कहते हैं। ये आपके जीवन में कर्मों को दिखाता है तो निश्चित तौर पे धन को भी दिखाता है, इसलिए इसको धन रेखा भी इसको कहते हैं। अब जब आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से रहती है तो निश्चित तौर पे
आपके जीवन में ये उतार चढ़ावों को दिखाता है, आपके जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है, आपके जीवन में ये अस्थायित्व को दिखाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है करियर और धन के मामले में ऐसे लोगों के जीवन में। और अभी कम से कम 4 वर्षों तक आपकी हथेली में चाहे धन का मामला हो चाहे करियर का मामला हो, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। आपको चीज़ों को ठीक करना होगा। सबसे पहले आपको इसी धन और करियर की रेखा को ठीक करना है। अगर आप अपने करियर में, अपने धन में स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, क्या करेंगे? देखिएगा, 2 चीज़ों को आपको ज़रूर करना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का योगा है और एक प्रकार की भक्ति है, पूजा है, लेकिन सबका सामंजस्य है और ये बहुत बेहतरीन है, वास्तविक फल देने वाला है। ये आप अगर करते हैं तो यकीन मानिएगा जीवन बेहतरीन स्थिति में बदलना शुरू हो जाएगा। अब इसी से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा क्या करेंगे आप? रात्रि के समय का मैं एक महालक्ष्मी का उपाय दे दूंगा आपको। वो रात्रि के समय ही करना है, लेकिन समय एक ही रखना है और जो विधि मैं लिख के दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करना है। तो एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, एक दिव्य क्या करेंगे आप? महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय करेंगे। तब जाके ये ठीक 4थे वर्ष, आज से ठीक 4थे वर्ष में पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा और आपका करियर का जो मामला है, आपका धन का जो मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ऐसा नहीं केवल 4 साल के बाद ही फल देगा, ये नहीं। जब आप करते रहेंगे तो 10 से 12 महीने निश्चित तौर पे उसके बाद ही ये अच्छी स्थिति में आना शुरू होगा और अपना फल देना शुरू करेगा। लेकिन पूर्ण फल जो है आपको ठीक 4थे वर्ष से मिलना शुरू होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। ठीक है, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है, यकीन मानिएगा यही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में इन चीज़ों के अलावा एक राजयोग बन रहा है। ठीक, उस राजयोग पाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और राजयोग ठीक 4थे वर्ष से बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक को बढ़ा रही है, आपकी धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से इस पर्व के अंदर पहुंच रही है। निश्चित तौर पे जो है आने वाले समय में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और उसके दम पे आप सफल होंगे। नौकरी कर रहे होंगे, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी नौकरी है, आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक 4थे वर्ष में शानदार प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सुंदर प्रमोशन आपका मिलेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अच्छी खासी तरक्की हो जाएगी और जो धन और करियर का मामला है उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे 2 चीज़ों के कारण, क्योंकि बुद्ध जब हावी होता है तो व्यक्ति के अंदर 2 चीज़ें बहुत अच्छी देता है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा अपने दम पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे सूर्य की उंगली, ये यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है, तो इसके नेचुरल गुण आपके अंदर हैं। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता शानदार स्थिति में रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी और फिर बृहस्पति आपका शानदार स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे में
अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छा प्रमोशन मिलेगा, व्यापार कर रहे होंगे तो शानदार तरक्की को ये दिखा रहा है। और इसका झुकाव बता रहा है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त रूप में रहेगी और इसका आपको लाभ भी होगा। ठीक, ये है राजयोग जो जीवन काल के 42वें वर्ष से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हल्का गैप भी है। जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। जब जब आपकी कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। इस चीज़ की ओर भी ये ले जा रहा है। ये उंगली का झुकाव ये भी बता रहा है इस तरफ कि देखिएगा, दिमाग से ज़्यादा काम करने वाला करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, जिसमें मस्तिष्क का ज़्यादा काम चले, दौड़ा भागे का काम उतना न होता हो। तो ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शानदार स्थिति में ये भी इस तरफ झुक रही है। तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर ताउम्र रहेगी। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन अपने इष्ट, अपने आराध्य से विश्वास नहीं उठेगा। और कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दयावान व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। जो क्रूरता है, जो खड़ूसपन है, जो उस प्रकार का व्यक्तित्व होता है, वो चीज़ें आपको नहीं छू पाएंगी और इसका फायदा भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और इसका आपको निश्चित ही लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। हृदय की लकीर इस तरह से आ रही है और सीधा सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। आने वाले 42वें वर्ष से इसका फायदा ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे, ये लकीर बता रही है। लेकिन एक रेखा धीरे धीरे यहाँ से इस प्रकार से बढ़ रही है मंगल पे। ये ठीक नहीं है, खास करके दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर ऐसे लोगों का विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह होने में बहुत लेट होती है, अड़चनें आती हैं, शादी समय पे नहीं हो पाती है। और विवाह होने के बाद ये लकीर धीरे धीरे मंगल की ओर बढ़े तो जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती है। कई बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो इससे आपको सावधान रहना है। मैं एक जो है दिव्य सूर्य क्रिया आपको दूंगा, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। मस्तिष्क की रेखा ये बहुत अच्छी है, ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखा रही है, आपकी जो है एक सकारात्मक सोच को दिखा रही है और व्यक्ति आगे योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा और मस्तिष्क का ठोस जो है प्रभाव जीवन पर रहेगा, उसको दिखा रहा है। शानदार चीज़। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और यहाँ से इस प्रकार से धूमिल होती हुई फिर इस प्रकार से यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये ठीक है ना। धीरे धीरे परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिख रही है। धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि रहेगी और इसका प्रभाव भी जीवन पर रहेगा। जीवन की सहयोगी रेखा भी शानदार है। आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। खासकर पवन पुत्र हनुमान जी की शानदार कृपा रहेगी और पवन पुत्र हनुमान जी ही आपके इष्ट हैं।
इनका जितना आप जो है आराधना करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और भव्यता को निश्चित ही आप प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा लापरवाही के गुण आपके अंदर ज़्यादा रहेंगे, इससे आपको बच के रहना है, ये आपकी हथेली कह रही है। जहाँ से ये उदय होते हैं वहाँ पे इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, खासकर 40वें वर्ष तक का, इस दौर में संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष से उठकर हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। बहरहाल करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 42वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी जीवन में हो सकता है, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। आपकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ पे चिन्ह बना रही है, आगे जाके इसका शानदार फायदा मिलेगा और मान सम्मान और यश की प्राप्ति जीवन में होगी। एक रेखाएं कुछ इस तरह से जा रही हैं जो धर्म और अध्यात्म की ओर जो है आपको ले जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये चिन्ह स्पष्ट बता रहे हैं कि आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकें, और जैसे जैसा बृहस्पति शानदार स्थिति में होगा वैसे वैसे जीवन पर इसका निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आकर्षण आपका शानदार रहेगा, और कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी धीरे धीरे आपके अंदर प्रखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें, यहाँ पे क्रॉस का भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो छठी इंद्री है मन, वो पूरी तरह से खुलने की स्थिति में आएगा, और जीवन में कल क्या घटित होने वाला है इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। जो छठी इंद्री है ये इस चीज़ का आभास कराएगी। और ईश्वरीय शक्तियाँ क्या होती हैं, धर्म और अध्यात्म वास्तव में होता क्या है, और हमारे जीवन में जो ये कुदरत है उसका प्रभाव कितना है। और कई बार आप दूसरे को देखते ही उसके मन को भांप लेंगे, ये शक्ति आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो छोटा सा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध अभी आपका जो है बैलेंस में नहीं है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, ज़्यादा सेवन करें, आपका लाभ होगा। यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है आपकी हथेली में। इसका मतलब है आपका रूटीन ठीक नहीं है, आपकी दिनचर्या बहुत लंबे समय से अनबैलेंस है, मनी कोई उसका जो है मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपकी जो शरीर के सातों चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के सातों चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली, जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा आपके पास नहीं है। ये बिखराव की स्थिति में है, और इसके कारण जो यश आपको मिलना चाहिए, जो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है। जितना आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर कर आ रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। अगर सच कहूँ तो एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता आपको मिलना चाहिए वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? अपने शारीरिक चक्रों को
इस प्रकार से एक्टिव करना चाहे कि वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं। उसके लिए क्या करें? अपनी दिनचर्या पे ध्यान दें, अपना रूटीन को सुधारें। और दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, उसको प्रॉपर तरीके से करें और उसकी जो विधि है उसी के अनुसार करें। और आप देखेंगे एक निश्चित समय तक अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशियां हो, चाहे आपकी जीवन का उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा। क्या क्या करना है आपने भूलना मत। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और ये दोनों प्राणायाम हैं, योगा है, योग शक्ति से उत्पन्न हुई पूजा है, और एक महालक्ष्मी की रात्रि के समय की पूजा। बस ये 3 चीज़ें आपको करनी है। जीवन आपका निश्चित ही शानदार स्थिति का रहेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं जीवन में दिखाई दे रही हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा हो रही है जो मन को तनाव में रख रहा है। कभी कभी व्यक्ति अंदर से थका थका दिखाई दे रहा है, या मन नहीं कर रहा है, जो काम करना था यार जाऊं न जाऊं, छोड़ो कल जाऊं, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति थोड़ा नॉर्मल स्थिति में आ रहा है और आपके अंदर भी साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा ये चीज़ें ठीक होंगी। निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उभार लिया है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऊपरी मंगल ठीक है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शुक्र में लकीरें हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, पूर्णता नहीं है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उस सुख में हल्की कमी दिख रही है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, ये अच्छी बात है आपके लिए। आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके कारण शरीर में शारीरिक व्याधि, शारीरिक समस्याएं हल्के रूप में आ सकती हैं, लेकिन चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, मन आपका उतना अच्छा फिर भी मजबूत रहेगा, और धीरे धीरे पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। और चंद्रमा जितना शानदार स्थिति में रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका जीवन में उतना ही बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका जितनी अच्छी स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे वैसे वैसे आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और सकारात्मक सोच जीवन में हावी रहने वाली है। ये अच्छे संकेत हैं। लेकिन अभी 2.5-3 सालों तक थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, और कोई ना कोई चिंता भी हल्के रूप में लगी रहेगी। ये आपका केतु बता रहा है। फिलहाल मैं इन चीज़ों से निपटने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ। जरूर करेंगे तो निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।